कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ कर दी है और इस बार उनका बयान इतना प्रभावशाली है कि दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक सियासी हलचल मच गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल शशि थरूर ने दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास मॉडल और उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्त होने की आवश्यकता पर विस्तार से बात की। भाषण तो काफी लंबा था, लेकिन थरूर ने उसके कई हिस्सों की विशेष तौर पर सराहना की और यहीं से शुरू हुआ विवाद। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक इमर्जिंग मॉडल है। यानी भारत सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि रास्ता भी दिखा रहा है। थरूर ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ने मंच पर स्वीकार किया कि लोग उन्हें हमेशा ही चुनावी मोड में रहने का आरोप लगाते हैं, लेकिन असल में वो इमोशन मोड में रहते हैं, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस नेता का ये बयान सिर्फ एक सामान्य प्रशंसा है, या फिर जैसे कई कांग्रेस नेताओं का कहना है कि क्या ये थरूर का पॉलिटिकल सिग्नलिस्ट है। थरूर ने प्रधानमंत्री के भाषण में उस हिस्से की भी तारीफ की जिसमें उन्होंने मैकाले की 200 साल पुरानी गुलाम मानसिकता को खत्म करने की बात कही। पीएम ने भारतीय भाषाओं, भारतीय ज्ञान और भारत की विरासत को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए 100 साल के राष्ट्रीय मिशन का आह्वान किया। थरूर ने इसे एक आर्थिक दृष्टि और सांस्कृतिक आह्वान का संतुलित मेल बताया। अब राजनीतिक पंडितों का कहना है कि थरूर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनके और कांग्रेस नेतृत्व के बीच रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। आपको याद दिला दे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल में थरूर का चयन हुआ, तब भी पार्टी के कई नेता नाराज थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने पीएम मोदी की ऊर्जा और तैयारियों की तारीफ की थी और अब ये नया बयान कांग्रेस के भीतर असहजता पैदा कर रहा है। कांग्रेस में पहले भी शिकायत रही कि थरूर पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं और कई नेता तो खुलकर ये भी कह चुके हैं कि थरूर को भाजपा से जरूरत से ज्यादा नजदीकी रखने का शौक है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने हमेशा थरूर की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की तारीफ की है और इसी वजह से हर बार चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या थरूर कभी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि थरूर ने हमेशा इस सवाल पर कूटनीतिक मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कहा, लेकिन आज का उनका बयान दिखाता है कि कांग्रेस के भीतर उनका भविष्य जितना धुंधला दिख रहा है, उतना ही साफ है कि उनके शब्द सत्ता और विपक्ष दोनों के पक्षों का ध्यान खींच लेते हैं। तो क्या ये सिर्फ विचारों की ईमानदारी है या राजनीतिक भविष्य की तैयारी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। थरूर की इस तारीफ को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।